उसकी पत्नी सीमा। दोनों रोज सुबह सुबह खेतों में निकल जाते और शाम को थके कदमों से घर लौटते। मेहनत बहुत थी, लेकिन आमदनी बस इतनी कि किसी तरह गुजारा हो जाए। सुखपुर के चौराहे पर एक बहुत मशहूर नवाबी बिरयानी का ठेला था। कहा जाता था कि उसकी चिकन बिरयानी का स्वाद ऐसा है कि शहरों से लोग सिर्फ उसे खाने आते थे, लेकिन कीमत इतनी ज्यादा कि गांव के गरीब लोग दूर से देखकर ही मन मार लेते थे। एक शाम खेत से लौटते वक्त रघु और सीमा उसी ठेले के पास से गुजरे। हवा में तैरती मसालों की खुशबू ने सीमा के कदम रोक लिए। वो धीरे से बोली, रघु, क्या तुम्हें पता है, मुझे जिंदगी में एक बार चिकन बिरयानी जरूर खानी है। रघु चौंका। तुमने कभी बताया ही नहीं। सीमा हल्की मुस्कान के साथ बोली, बताती कैसे, वो हमारे बस की चीज थोड़ी है। रघु ने जेब टटोली। कुल 120 रुपए थे। आज तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, कहकर वो ठेले की ओर बढ़ा। भीड़ में अमीर लोग हंसते बतियाते बिरयानी खा रहे थे। रघु ने हिम्मत करके पूछा, भैया, एक प्लेट कितने की है? आधी प्लेट 400 रुपए की है और फुल प्लेट 800 रुपए की है। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी महंगी? पैसे नहीं है तो सपना भी मत देखो, हटो यहाँ से। लोग हंसने लगे। रघु सिर झुकाकर लौट आया। सीमा ने कुछ नहीं पूछा, बस उसकी आंखें सब समझ गईं। उस रात रघु को नींद नहीं आई। मन में एक ही बात घूमती रही, क्या गरीबों को स्वाद चखने का हक नहीं? अगले दिन खेत में काम करने के लिए रघु वापस चला गया। काम करके थक गया था रघु, एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी देखता है कि एक बूढ़ी औरत हाथ में लकड़ी उठाकर लेकर जा रही है। कुछ कदम बढ़ते ही दादी के हाथ से लकड़ी गिर जाती है। वहां दूर पेड़ के नीचे बैठा रघु दादी को देखता है। तभी रघु दादी की मदद के लिए उनके पास जाता है। दादी, आप ठीक तो हो? हाँ बेटा, यही लकड़ी थोड़ी भारी है, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मेरा घर पास में ही है, क्या तुम पहुंचा दोगे? रघु को उनकी हालत देखी नहीं गई। फिर रघु भी मदद करने के लिए तैयार हो गया। तभी रघु लकड़ी उठाकर दादी के साथ उनके घर की तरफ निकल पड़ा। वो दोनों थके हारे आखिरकार घर पहुंच जाते हैं। धन्यवाद बेटा, तुम भी थक गए होगे। मैंने अपने घर बिरयानी बनाई है, खा के देखो। रघु को भूख लगी हुई थी, वो खाने के लिए बैठ गया। रघु ने जैसे ही एक कौर लिया, उसकी आंखें भर आईं। दादी, ये तो किसी शाही बिरयानी से कम नहीं। दादी मुस्कुरा के बोली, बेटा, स्वाद पैसे से नहीं, दिल और तरीके से बनता है। वहाँ दादी ने उसे बारीकी से सिखाई। देख, सबसे पहले प्याज को अच्छे से भूरा तलना है, फिर दही और मसाले डालकर चिकन उसमें मिलाने हैं, फिर ऊपर से चावल बिछाना और ढककर धीमी आंच पर पकना। आधा घंटा धैर्य रखो, बिरयानी तैयार। दादी, आपने तो मुझे नया रास्ता दिखा दिया। अब मैं भी बिरयानी बना पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रघु ने उसमें से थोड़ी सी बिरयानी लेकर घर आया। घर पहुंचते ही उसने आवाज दी, सीमा, देखो, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी लाया हूँ। सच में? इतने पैसों में कैसे लाए? रघु ने पूरी कहानी सुनाई। दादी से मुलाकात, गरीबों की बिरयानी और नया रास्ता। रघु ने हंसते हुए पत्तल खोला। सीमा ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। रघु, ये तो सचमुच कमाल की बिरयानी है। अगर तुम इसे कम दाम में बना पाओ तो गांव के गरीब भी मजा ले सकेंगे और हमें भी रोजगार मिल जाएगा। हाँ सीमा, कल से मैं चिकन बिरयानी का ठेला लगाऊंगा और 40 रुपए का फुल प्लेट बिरयानी बेचूंगा। देखना, कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। उस रात दोनों की आंखों में सपनों की रोशनी थी। अब उनकी अपनी चिकन बिरयानी का ठेला होगा जो गरीबों के लिए उम्मीद बनेगा। अब बस देखना था रघु बिरयानी बना पाता है या नहीं। सुबह सुबह सूरज की सुनहरी किरणें गांव पर बिखर रही थीं। रघु ने रात को ही सारी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही उसने बड़े हांडे में चिकन और मसालों से भरी बिरयानी निकाली, घर में ही खुशबू फैल गई। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह रघु, आज तो महक से ही लग रहा है कि गांव वाले झूम उठेंगे। लोग इंतजार कर रहे होंगे। हाँ भाग्यवान, आज दिखा दूंगा कि गरीब की बिरयानी भी किसी से कम नहीं होती। वो चिकन बिरयानी का ठेला लेकर गांव के चौराहे पर पहुंचा। वहां खड़े होकर जोर से पुकारा, आओ आओ, सिर्फ 40 रुपए फुल प्लेट चिकन बिरयानी, गर्मा गर्म स्वादिष्ट बिरयानी खाओ। लोगों ने एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखा। एक आदमी आगे बढ़ा और बोला,
अरे भाई, मजाक तो नहीं कर रहे हो? 40 रुपए में चिकन बिरयानी? कहीं इसमें चिकन का नाम ही ना हो। नहीं भैया, पूरा चिकन, पूरा स्वाद। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो पैसे मत देना। ये सुनकर पास खड़ा दूसरा आदमी बोला, ठीक है। 2 प्लेट लगा दो, देखते हैं कितनी दम है तुम्हारी बिरयानी में। रघु ने मुस्कुराकर प्लेट में बिरयानी परोसी, ऊपर से तले हुए प्याज डाले और उन्हें जैसे ही दोनों ने पहला निवाला लिया, उनकी आंखें चमक उठी। पहला आदमी उत्साह से बोला, अरे ऐसा स्वाद तो उस मशहूर बिरयानी वाले ठेले में भी नहीं है। मसाले एकदम जबरदस्त हैं और ये चिकन का टुकड़ा नरम, रसदार और मसालों से लबालब। मुंह में जाते ही मजा आ गया। दोनों की बातें सुनकर भीड़ जुटने लगी। थोड़ी ही देर में रघु के ठेले पर लंबी लाइन लग गई। सब लोग कहते रहे, भाई हमें भी 2 प्लेट, मुझे 3 पैक कर दो घर ले जाने के लिए। देखते देखते सारे हांडे खाली हो गए। रघु के चेहरे पर संतोष और गर्व की चमक थी। उसी वक्त गांव का पुराना मशहूर बिरयानी वाला भीड़ देखकर वहां आ पहुंचा। उसने गुस्से से कहा, अरे ये क्या तमाशा है? 40 रुपए में चिकन बिरयानी, ये कैसे हो सकता है? भाई आप चाहो तो कल आकर चख लेना, मैं आपको मुफ्त में खिलाऊंगा। हम देखते हैं कब तक टिकते हो। शाम को रघु घर लौटा तो सीमा ने दरवाजे पर ही पूछा, तो आज कैसा रहा दिन? आज तो पूरा गांव हमारी बिरयानी के दीवाने हो गए। सब कहते थे कि 40 रुपए की बिरयानी इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती है। देखा रघु, मैंने कहा था ना, जब दिल से खाना बनाया जाए तो उसका स्वाद हीरा मोती से बढ़कर होता है। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हाँ, लेकिन असली जीत ये है कि आज गांव के हर गरीब ने भी पहली बार बिरयानी खाई। अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि बिरयानी सिर्फ अमीरों के लिए है। उस रात मशहूर बिरयानी वाला शेखर गुस्से से जल रहा था। वो मन ही मन बोला, एक गरीब किसान मेरी बराबरी करेगा, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। अगले दिन उसने कुछ लोगों को पैसे देकर रघु की बिरयानी खराब बताने के लिए भेजा। सुबह जैसे ही रघु ने ठेला लगाया, वही भाई 2 प्लेट चिकन बिरयानी लगा दो। एक कौर लेते ही ये तो बिल्कुल बेकार है, कल तो ठीक थी। भीड़ में हलचल मच गई। एक आदमी बोला, लगता है सस्ता है तो घटिया भी होगा। तभी कल वाले कल खाई थी, ये बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है। तभी एक आदमी जोर से चिल्लाया, ये तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। इतनी सस्ती बिरयानी में जरूर कुछ गड़बड़ है। अब भीड़ 2 हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग रघु के साथ और कुछ उसके खिलाफ। मामला बढ़ते बढ़ते सरपंच तक पहुंच गया। गांव के सरपंच रामलाल जी आए और बोले, रघु, तुम पर इल्जाम है कि तुम घटिया खाना बेच रहे हो, क्या ये सच है? रघु ने बोला, सरपंच जी, मैं गरीब हूँ लेकिन बेईमान नहीं। जो खिलाता हूँ वही खुद भी खाता हूँ। तभी वही नकली ग्राहक बोले। सरपंच ने सख्ती से कहा, ठीक है, अभी यही फैसला होगा। उन्होंने कहा, रघु, तुम अभी यहीं बिरयानी बनाओ, पूरे गांव के सामने। अगर सही निकली तो तुम बेकसूर, और अगर गलत हुई तो तुम्हारा ठेला बंद। उसने सबके सामने बिरयानी बनानी शुरू की। प्याज सुनहरा तला, मसाले खुशबू देने लगे, चिकन पकने लगा, ऊपर से चावल बिछाए। पूरा माहौल खुशबू से भर गया। लोगों के चेहरे बदलने लगे। जैसे ही बिरयानी बनके तैयार हुई, सरपंच ने सबसे पहले चखा। एक कौर लेते ही वो मुस्कुराए। वाह, ये तो कमाल है। फिर बाकी लोगों ने खाया। सबकी आंखें चमक उठी। तभी एक आदमी डरते हुए बोला, सरपंच जी, हमें पैसे देकर झूठ बोलने को कहा गया था। किसने बोलने को कहा था? वो कांपते हुए बोला, शेखर बिरयानी वाला। सरपंच ने गुस्से में कहा, शेखर, तुमने सिर्फ रघु के साथ नहीं, पूरे गांव को धोखा दिया है। अब तुमको सबके सामने माफी मांगनी होगी और अब से तुम्हारा चिकन बिरयानी का दुकान बंद रहेगा। शेखर शर्म से सिर झुकाकर बोला, रघु, मुझे माफ कर दो। मैं पैसे के लालच में आकर मैं इंसानियत भूल गया था। रघु बोला, गलती से सीख लो, वही काफी है। उस दिन के बाद रघु की बिरयानी पूरी गांव की शान बन गई। सीमा और रघु दोनों ने दादी का शुक्रिया किया, जिनकी सीख ने उनका जीवन बदल दिया था।